सबका मालिक एक। ओम साई राम। सभी को फिर से मैं श्वेता आपके समक्ष आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस प्रोग्राम में जिसका नाम है साईं बाबा की अद्भुत लीलाएं। उसमें आज हम बात करेंगे बाबा की ऐसी लीला जिसमें बाबा अगर किसी भी भक्त के मन में जिस भी तरीके की जो इच्छा होती है या भक्ति भाव जो है वो अगर आता है ना, तो जिस भी तरीके से बाबा को या अपने इष्ट को वो देखना चाहता है, बाबा उसे ज़रूर उसकी वो जो इच्छा अगर प्रबल है और दृढ़ है और उतनी ही इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा दृढ़ है, तो बाबा ज़रूर उनकी वो इच्छा पूरी करते थे। तो आज जो ये हम लीला आज जिसका हम श्रवण करेंगे उससे आपको ये पता चलेगा कि बाबा किस तरीके से अपने भक्तों की जो है इच्छा अगर वो बहुत ज़्यादा तीव्र है तो बाबा उसको किस तरीके से पूरा किया करते थे। तो अभी जैसे हम बात करते हैं जैसे गौली बुआ जो थे वो एक जो बोल सकते हैं कि एक वारकरी थे, है ना। पंढरपुर की जो यात्रा जाती है, बहुत से जो वारकरी लोग जो हैं वो पंढरपुर के लिए यात्रा निकाला करते थे, तो वो उनको बोलते हैं वारकरी, है ना। जो खेती करते हैं और ये जो होते हैं उनको वहाँ पे हम महाराष्ट्र में उनको बोलते हैं वारकरी। तो जो गौली बुआ जो थे वो एक वारकरी थे, है ना। और वो क्या करते थे कि जो 8 महीने जो थे वो 8 महीने वो पंढरपुर में रहा करते थे और जो 4 महीने वो गंगा तट होता है वहाँ पे वो रहा करते थे। और इसी तरीके से मतलब बोलने का मतलब ये है कि वो पंढरपुर या पंढरीनाथ के वो परम भक्त थे, पंढरीनाथ की वो परम भक्त थे, इसीलिए वो अपना जो ज़्यादा समय है वो पंढरपुर में बिताया करते थे। और हर साल वो पंढरपुर की यात्रा जिसको हम वारी निकलना बोलते हैं वो लेकर के जाया करते थे। अब क्योंकि उनकी एज बहुत थी, वो अराउंड 95 साल के हो गए थे, तब वो क्या करते थे उनके साथ में सामान ढोने के लिए एक उन्होंने एक गधा अपने साथ रखा हुआ था और एक उनका सेवक भी था, उनका शिष्य भी था, जो उनकी जो भी छोटी मोटी जो ज़रूरतें हैं उसको जो उनको सहायता करने के लिए वो उनके साथ रहा करता था। तो जब भी वो पंढरपुर जाते और जब वहाँ से वो वापस आते तो वो ज़रूर शिरडी में बाबा से मिल के ही अपना जो यात्रा है वो आगे लेकर के जाया करते थे। तो जब वो बाबा से मिलने जाते उनको एक टक निहारा करते थे और हमेशा जब भी वो बाबा को एक टक द्वारका माई में निहारा करते थे और वो सभी से यही कहा करते थे कि बाबा तो साक्षात विट्ठल के रूप है, बाबा तो साक्षात विट्ठल के रूप है, इनका विट्ठल पंढरपुर जाने की भी आवश्यकता नहीं, पंढरीनाथ तो यहीं उपस्थित है, यहीं पे ही है। तो इस तरीके से जब वो कहा करते थे तो वहाँ पे जो उपस्थित जो सारे जो शिरडी ग्रामवासी थे वो भी वहीं पे होते थे और वो भी ये चीज़ देखते थे कि किस तरीके से बाबा जो है उनके जो गौली बुआ के जो इष्ट हैं या जो गुरु हैं, है ना, जिनके वो शिष्य हैं, उनका वो अपने में ही वो उनको वो दर्शन दे रहे थे या उनको ही वो दर्शन करवा रहे थे। तो इस चीज़ के भी अगर आप देखोगे तो बाबा जानते थे कि ये पंढरीनाथ को बहुत मानते हैं या उनका ही वो पूजन करते हैं और इसी तरीके से उनकी जो मन की जो इच्छा है उसको जानते हुए बाबा उनकी भी इच्छा पूरी किया करते थे और उनको भी वहीं पे ही शिरडी द्वारका माई में उनको पंढरपुर के पंढरीनाथ के दर्शन करा दिया करते थे।
अब इसी तरह मैं आपको एक और बताऊंगी कि एक बार क्या होता है, एक बहुत ही प्यारी घटना है शिरडी की, कि जब भी हम बाबा जो है पंढरपुर और पंढरी नाथ विट्ठल रुक्मणी विट्ठल जो है उनसे वो बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे और बहुत अटैच थे। तो उनको जो उनकी जो भजन गाना या जो भगवान की जो हम चीज़ें संगीत या जो भी जो श्लोक हैं या जो ग्रंथ का पढ़ना है ना, सुनना, उनको बहुत अच्छा लगता था। उनका बहुत पसंदीदा काम था ये। तो एक बार क्या होता है कि बाबा हिमाड़ पंत जी को ये बोलते हैं कि आप हाँ हिमाड़ पंत नहीं, दास गनु जी को बोलते हैं, है ना, दास गनु जी को बोलते हैं द्वारका माई में कि उनको बोलते हैं कि हम नाम सप्ताह स्टार्ट करें। नाम सप्ताह मतलब ये कि एक सप्ताह तक भगवान का नाम हम जपें, है ना, नाम हमको कंटिन्यू बोलना है। तो उसको शिरडी में नाम सप्ताह के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे 24 घंटे, है ना, एक के बाद एक लोग अपना जो भगवान की जो है वो नाम जपते रहते हैं। तो दास गनु बोलते हैं कि बाबा आपका जो भी आपका जो आदेश है वो तो सर आँखों पे है। तो ये इसके लिए वो हाँ बोल देते हैं कि हाँ बाबा आपने अगर बोला है तो ये ज़रूर होगा, है ना। तो ये हो जाता है। लेकिन दास गनु जी ये बोलते हैं कि बाबा जब ये जो नाम सप्ताह जब ये ख़त्म होगा तब आपको एक चीज़ ये करनी पड़ेगी, विट्ठल को प्रकट होना पड़ेगा और विट्ठल को अपने दर्शन जरूर देने पड़ेंगे लास्ट दिन। तो ये बोलते हैं। तो बाबा अपने दिल पे हाथ रख के बोलते हैं कि हाँ क्यों नहीं, विट्ठल जरूर प्रकट होंगे, विट्ठल जरूर दर्शन देंगे, लेकिन अगर भक्त की उतनी ही तीव्र भक्ति और जो मनो इच्छा है उतनी ही तीव्र होनी चाहिए, है ना। तो विट्ठल कहीं बाहर से थोड़ी ना आएंगे, विट्ठल तो यहीं है और यहीं पे ही आपको दर्शन जरूर देंगे। तो इस तरीके से ये बात होती है और नाम सप्ताह स्टार्ट हो जाता है। अब क्या होता है, जो है वो जिस दिन नाम सप्ताह का लास्ट डे होता है, 7th डे, है ना, तो उस समय क्या होता है कि जब सुबह सुबह काका साहेब दीक्षित नहा धो करके अपनी ध्यान अवस्था में ध्यान करने के लिए बैठते हैं। तो जब वो ध्यान करने के लिए बैठते हैं तब उनको, जब वो आंखें बंद करते हैं तो उनको विट्ठल के दर्शन होते हैं, है ना, वो उस ध्यान में। तो वो थोड़ा सा आश्चर्य हो जाते हैं और जब वो आँख खोलते हैं उसके बाद ठीक है, उनको वो ध्यान में वो बात आती है कि मुझे ये दर्शन हुए हैं और वैसे ही वो जाने लगते हैं, बाहर की तरफ जाते हैं, बाबा की तरफ जाने लगते हैं। तब उसी समय में वो देखते हैं कि एक चित्र बेचने वाला, जो पोस्टर होता है फोटोज़ वाला, वो एक चित्र बेचने वाला एक आता है वहाँ पे। तो वो देखते हैं दीक्षित देखते हैं कि वो 20 से 25 उनके पास जितने भी चित्र होते हैं वो ही चित्र होते हैं जो उन्होंने ध्यान में देखे थे। तो वो विट्ठल रुक्मणी के जो चित्र होते हैं वो वही चित्र होते हैं जो उनको सुबह के टाइम में जब उनको वही चित्र ध्यान में दिखता है। तो ये सुबह की बात है, जब वो स्नान करके तैयार हो जाते हैं तो उनको ध्यान में जो चित्र दिखता है, और दोपहर में जब वो बाहर आते हैं अपने घर से, तब जो एक चित्र बेचने वाला जो आता है उनको भी सेम ही पोस्टर, जो सेम चित्र उनको वो देखने के लिए मिलते हैं। तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। बहुत खुश होने के बाद वो जाते हैं द्वारका माई में और ये चीज़ें बताते हैं। और इस तरीके से तब बाबा उनसे पूछते हैं कि क्यों काका आपको दर्शन हुए, विट्ठल के दर्शन हुए, है ना। तो ध्यान से उसको पकड़ के रखना क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चंचल हैं। तब काका साहब दीक्षित समझ जाते हैं कि हाँ मुझे ये चीज़ है और बाबा ने ये चीज़ अब दर्शन मुझे करवाए। तो इस तरीके से बाबा जो है, अब बाबा के जो वचन हैं वो कभी झूठे नहीं होते हैं। अगर बाबा ने वचन दिया है कि दर्शन होंगे और आपकी इच्छा इतनी प्रबल है तो वो ज़रूर होंगे। और वो भी उस समय भी नाम सप्ताह के लास्ट दिन उनको विट्ठल के
दर्शन हुए। तो आपने अगर देखा होगा आज भी जब बहुत सारे डिवोटीज हैं जो परायण वीकली परायण जब करते हैं और ये मन में जब इच्छा रखते हैं कि बाबा जैसे आपने शिरडी में विट्ठल के दर्शन करवाए थे वैसे ही आप हमें भी या मुझे भी विट्ठल के दर्शन किसी भी तरीके से करवाइए। और मैं जानती हूँ पर्सनली बहुत लोगों को लास्ट दिन जब उद्यापन डे होता है 7th डे परायण का, उस समय उनको विट्ठल के दर्शन हुए हैं किसी भी तरीके से, किसी भी रूप में, और किसी भी जैसे फ़ोटो के रूप में कई लोगों को हुए हैं, कई लोगों को गिफ्ट के रूप में हुए हैं। तो इस तरीके से दर्शन हुए हैं। तो वैसे भी जो देव जो है देव ने जो मुंबई के जो बोल सकते हैं अवकाश प्राप्त मामलादार जो थे, है ना, मिस्टर देव, उन्होंने ऑलरेडी ये चीज़ बताई हुई थी कि जो शिरडी है वो द्वारका जो शिरडी है वो ऑलरेडी इस जो पंढरपुर की परिधि में आता है। तो इस तरीके से द्वारका हम किस स्थान को कह सकते हैं? तो द्वारका उसी स्थान को कह सकते हैं जहाँ पे चारों धर्म के जो चारों वर्ण के जो लोग हैं, जहाँ पे धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों तरफ के जो दर्शनार्थी हैं वो वहाँ पे आके दर्शन कर सकते हैं, है ना। और जहाँ भी जो भी हैं, अभी चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो कोढ़ी हो, या चाहे वो दरिद्र हो, कोई भी किसी भी तरीके से कोई भी भक्त जो है वो गरीब अमीर छोटा बड़ा सब आकर के वहाँ पे वो दर्शन कर सकते हैं। यही रीज़न है कि बाबा ने उसे द्वारका के नाम से बोला और वो इसीलिए द्वारका माई के नाम से प्रसिद्ध है आज। तो सभी जानते हैं कि वो साईं बाबा की द्वारका माई है, जिसके द्वार सभी भक्तों के लिए हमेशा से खुले हैं, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, किसी भी कुल का हो, अमीर हो या गरीब हो, या कोई भी कितना दुखी हो या कितना खुश हो, सभी के लिए वो उनके जो बाबा के जो द्वारका माई के द्वार हैं वो खुले होते हैं। और वो हमेशा से ये कहते हैं कि जो भी इस द्वारका माई में आएगा उसकी सारी जो दुख चिंताएं हैं वो दूर हो जाएगी और वो मेरे सानिध्य में आएगा और उसको परम सुख की अनुभूति जरूर होगी। तो ये जो हमने आज जो लीला के बारे में बताया आपको, उससे क्या आप समझते हैं? उससे क्या बाबा बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से आपका जो भी भाव हो, है ना, जिस भी तरीके से, यहाँ पे फिर से बाबा यही बताना चाहते हैं कि सबका मालिक एक है ना। जो भी जैसे गौली बुआ ने पंढरपुर के पंढरीनाथ को देखना चाहा, बाबा ने अपना स्वरूप उनको उसी तरीके से बताया। जिस तरीके से काका साहब दीक्षित हैं और जो दासगनु हैं, उन्होंने बोला कि हमें भी दर्शन होने चाहिए, और उनकी उतनी तीव्र इच्छा थी, बाबा ने उनको भी चित्र के रूप में दर्शन दिए, है ना। और तीसरा ये चीज़ है कि बाबा ने द्वारका माई ही क्यों उसका नाम रखा, एक मस्जिद का नाम द्वारका माई क्यों रखा, तो वो बहुत ही क्लियर है कि ये सभी के लिए खुला है। और ये पंढरपुर जो है वो कृष्ण जी की बहुत ही बोलते हैं मन पसंदीदा जो जगह है, तो वो कहलाती है। तो इसी के साथ मैं सभी के लिए बाबा से प्रार्थना करूंगी कि सभी खुश रहें, हेल्दी रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार के साथ रहें, है ना। और इसी तरीके से इस लीला का श्रवण करें, सपोर्ट करें, और फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लीला के साथ नेक्स्ट थर्सडे को। तब तक के लिए ओम साई राम।